स्वागत है आपका अपने क्लासेस नंबर 1 चैनल में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं रेशियो चैप्टर। रेशियो का अर्थ अनुपात होता है। अनुपात दो राशियों के बीच की तुलना है। जैसे राम ने 10 सेब खाया, श्याम ने 5 सेब खाया। यदि हम इसके बीच की तुलना करें तो राम श्याम की तुलना में 5 सेब अधिक खाया, यही अनुपात है। या हम तुलना करें, श्याम ने राम की तुलना में 5 सेब कम खाया, यही तुलना अनुपात कहलाता है और इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है 3 कक्षाओं में विद्यार्थी की संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है तथा प्रत्येक कक्षा में 40 संख्या बढ़ा दी जाए तो यह अनुपात 4, 5, 7 हो जाता। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला कक्षा, दूसरा और तीसरे कक्षा में पहले रेशियो था 2:3:5। अब रेशियो हो गया है 4:5:7। ये सब जोड़ने पर हमें आता है 5 3 8 2 10 और इसको जोड़ने पे आता है 5 4 9 4 16। और यहाँ पे कहा गया प्रत्येक कक्षा में 40 बढ़ा है, यानी इस दोनों का अंतर कितना है? 6। और यही 6 यूनिट बराबर दे दिया है प्रत्येक कक्षा, यानी 3 कक्षा में 120 स्टूडेंट, यही यूनिट दिया 20, यानी 1 यूनिट बराबर 20। हमसे पूछा है कि प्रारंभ में कुल कितने छात्र, प्रारंभ में कितने यूनिट थे? 10 यूनिट। 10 × 10 × 20 बराबर 200, यानी 200 100, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 200 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है A+B रेशियो B+C C+A बराबर 6 7 8 दिया गया और ABC का रेशियो दिया गया है 14। तो C का वैल्यू पूछा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले दिया गया है A+B+C। तो अगर हम इस तीनों टर्म को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 2A+B+C बराबर कितना आ जाएगा? 6 7 13 13 8 21 के आएगा। और ABC का हम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 21K/2। और हमें ABC बराबर दिया क्या है प्रश्न में? 14। तो यानी हम कह सकते हैं इतना बराबर 14 यूनिट दिया गया है। 2 यहाँ 7 7 3 7 यूनिट दे दिया, यानी K बराबर जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? यानी 21K/2 बराबर 14 दिया गया है। यहाँ पे 7 दूना और 7 दिया और ये 2 इधर मल्टीप्लाई, K बराबर आ गया 4/3। 4/3 K बराबर आता है 4/3। यहाँ से हम पूछे C का वैल्यू। C का वैल्यू हम ये 14 में से 6 K घटा दें तो कितना क्या आएगा? 8 K। K का वैल्यू आया 4/3। यहाँ से घटाएंगे 2 3 दूनी 6। इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 संख्या का अनुपात 2:3:5 है तथा 3 संख्या का योग इतना है तो 3 संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अनुपात दिया है 2 3 5, यानी टोटल यूनिट 10 यूनिट 10 यूनिट बराबर हमको दे रखा है 275। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 27.5। और सबसे बड़ा संख्या पूछा, सबसे बड़ा यूनिट क्या है? 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और गुना करने के बाद क्या आएगा? 7 × 5 = 35 7 × 5 = 3 25 25 2 7 35 35 2 37 का 3 5 दूनी 10 3 13, यानी ऑप्शन 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। AB का रेशियो दिया है 2:3, BC का 4:5, AC का रेशियो पूछा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के कई नियम है, तो हम चलते हैं पहला नियम पे। ABC का रेशियो दिया है 2:3, BC का दिया है 4:5।
तो इस क्वेश्चन को बनाने की ये जो है तरीका बहुत ही, इस 4 को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, इस 3 को यहाँ रिप्लेस करेंगे, आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। हमसे पूछा है ए रेशियो सी, हमसे पूछा है ए रेशियो सी, ए रेशियो सी ए और सी के बीच तुलना करेंगे, ए रेशियो सी 8/15 आ जाए, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है, हमसे पूछा ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी पूछा तो हम इसको ए बाई बी इंटू बी बाई सी लिख सकते हैं। तो ए बाई बी दिया है 2:3 और बी बाई सी दिया है 4:5, यानी 4 दूनी 8, 5 तिया 15। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। तो चलिए फिर हम एक मेथड और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 6, 7, 15, 17 में वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये समानुपाती हो जाए, ये समानुपाती हो जाए। सबसे पहले हम इसको 6/7 लिखेंगे और यहाँ पे 15/17 लिखेंगे। अब ऑप्शन से देखेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसको संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं 3 है, तो 3 जोड़ दें, सब में 3 जोड़ दें। यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। जिसको काटेंगे तो 9/10, यानी दोनों समानुपाती हो गया, यानी ऑप्शन 4 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या था, दो संख्या 3:8 में है और इसका अंतर इतना था, यानी ये 3:8 में जिसका अंतर 5 है, यही 5 यूनिट बराबर दिया 115, तो 1 यूनिट बराबर 23 आ जाएगा। हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 3 है, तो इसको जब 3 से गुणा कर देंगे तो 69 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 69 है, इस क्वेश्चन का आंसर 69 होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे और तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।